हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे नीट हो, जेई हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे स्कोर से पास करना चाहते हैं, मेरली पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो भी डिफाइंड टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको उस पर कमांड करना पड़ेगा। बिना उस पर कमांड किए आप नीट या फिर जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, टू बी फ्रैंकली सेइंग। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। आज हम केवल स्पीड के बारे में बात करेंगे, हाउ टू मैनेज योर स्पीड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के टाइम में आप स्पीड को, क्योंकि अगर आपको टास्क दिया गया है 3 घंटे का, वो टास्क आप 4 या 5 घंटे में कर रहे हैं, तो फिर वो टास्क करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक टाइम लिमिट में ही अगर आप कोई चीज़ करते हैं तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ड्राइवर है, मान लीजिए कार आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपको टास्क दे दिया गया कि लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है, ठीक है। आप नए नए ड्राइवर हैं और आपसे बोला गया कि ठीक है, आपको दिल्ली तक जाना है, 7-8 घंटे में आपको जाना है, ठीक है। एक टाइम लिमिट आपको दे दी गई। आप एक्सलेशन पे सीधे मारेंगे, 120 130 की स्पीड मारेंगे और बिना सोचे समझे चलाएंगे गाड़ी, कहीं पर भी एक्सलेट कर देंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूटेंगे और फिर आपको 1 साल हाथ पैर ठीक करवाने में लगेंगे, मीन्स आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो नए नए जो खिलाड़ी होते हैं नीट या जेई ऐसे एग्ज़ाम में, वो ये गलतियाँ ज़रूर करते हैं कि आते हैं, एक्सलेशन करते हैं और कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने में 10 सेकंड का समय लगता है। जैसे स्पीड को 120 130 होने में भी 10 ही सेकंड का समय लगता है और उसमें सारा चीज़ें हो जाती है। देखिए, स्पीड को मेंटेन कैसे करेंगे? अगर आपको अपने पाथ के बारे में पता है, मीन्स लखनऊ से दिल्ली की रोड कहाँ पे आपको कैसी मिलेगी ये पता है, तो आप बड़े आसानी से एक एवरेज स्पीड में जा सकते हैं, क्योंकि एक स्मूथ स्पीड से आप नहीं जा सकते हैं। चाहे आप एग्जाम्पल की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, एक स्पीड आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। बायोलॉजी में आपने मान लीजिए 5th गियर में और 130 की स्पीड से मारा, क्योंकि सारी चीज़ें हमको पहले से कंफर्म है। बायोलॉजी हमने कई बार पढ़ रखी है, इतनी बार पढ़ रखी है कि हमने क्वेश्चन देखा और तुरंत रिकॉल किया और तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। अगर आपने लखनऊ से दिल्ली के बीच में कई बार ट्रैवल किया हुआ है, मीन्स 10-50 बार 60 बार ट्रैवल किया है, तो आपको सारी चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या आपको मिलेगी, कहाँ पे किस तरह के गड्ढे मिलेंगे, कहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको गियर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें पता है। तो आप कर सकते हो। मीन्स टेस्ट सीरीज़ अगर आपने लगातार लगाई हुई, तो आपको ये पता है कि कहाँ पे किस पोर्शन में आपको कहाँ पे कितना समय देना है, ठीक है। कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे आपको रुक के वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। मीन्स अगर ट्रैफिक बहुत सारा रहेगा, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक रहेगा, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। मीन्स क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो स्पीड कम करके, गियर चेंज करके आपको रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये इस तरह से आपको चलना पड़ता है दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि लगातार एक ही स्पीड में आप जाएँ, तो एक ही स्पीड में आप कोई भी क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी टारगेट पर नहीं जा सकते हैं। यही सामंजस्य बैठाना पड़ता है एक्चुअल में, कि कहाँ पे किस तरह से हमको इम्प्रूव करना है स्पीड को। और कोशिश ये करिए कि टेस्ट सीरीज़ अगर करिए तो अपने आप को कम समय दीजिए। एग्ज़ाम में 3 घंटे देते हैं, इसमें 2.5 घंटे दीजिए और देखिए कि आप एक्चुअल में आपने स्पीड कहाँ पे मेंटेन की हुई है, कहाँ पे आपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाए। मीन्स कहीं पे आप ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत आसान है, आपने ये स्पीड वहाँ पे बढ़ाई रखी है, लेकिन होता वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कैसी आएंगी, वन बाई वन। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसीलिए कहता हूँ कि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस मैनी टाइम्स, विदाउट प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज, अगर आप सोचते हैं कि आपका नीट क्रैक हो जाए, तो क्रैक तो हो जाएगा, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। 200 300 400 मार्क्स तक आ सकते हैं, लेकिन 500 600 या फिर 650 700 नंबर नहीं आएंगे आपके। वो तभी आएंगे जब एक एवरेज स्पीड से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और टाइम से पहले या टाइम लिमिट जो आपको दी है उसमें आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तभी ये होगा दोस्तों। और ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आपका बेस स्ट्रांग हो। अगर आप
गाड़ी के ही चक्कर में देखिए तो गाड़ी में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है, एक्सीलरेटर होता है, गियर होता है और क्लच होता है। स्टीयरिंग पे आप बैठो मतलब यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्वेश्चन पेपर। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप कब करते हो, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, मीन्स उस रोड पे आप ऑलरेडी जा चुके हो और आपको पता है कि हाँ इस रोड पे यहाँ पे हमें इतना एक्सेलरेशन से स्पीड मेंटेन करनी है। तीसरा क्लच, क्लच का काम कब होता है, जब हमें लगता है कि हाँ हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जा रहे हैं और वहाँ पे हमको गियर डाउन करके चलना पड़ेगा, स्पीड को लो रखनी पड़ेगी। और गियर का काम भी वही होता है, गियर आपको लगाना आना चाहिए कि कहाँ पे आपको गियर लगा के स्पीड को कम करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आएंगी तभी आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो दोस्तों, वरना सिंपली केवल एक चीज़ एक्सेलरेशन पे पैर रख के आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर एक्सेलेरेट ही करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, उसके बाद चलना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल था दोस्तों, बेसिक जनरल एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए कि स्पीड को मेंटेन कैसे करें। तो बेसिकली जब तक आपको पाथ के बारे में नॉलेज नहीं होगी आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैंने जनरल वे में आप लोगों को बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और कोशिश करें इसको इम्प्लीमेंट करिए। दैट्स ऑल।